जी हाँ दोस्तों, आइए हम आपको महाठग बंटी और बबली की कहानी सुनाते हैं जो कईयों को लगा चुकी है करोड़ों का चूना। नमस्ते दोस्तों, जी हाँ मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और हमारे चैनल पे आपके कुमार जी को अक्सर देखते हैं अलग अलग मुद्दों के साथ। जी हाँ, अभी आपने देखा था पिछले टाइम हमने अजय उसरे और बिटकॉइन इससे जुड़े हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। जी हाँ, आइए आपके लिए लेके चलते हैं एक और नई ऐसी ही कहानी के साथ जिसमें कि फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल टेररिज्म, इकोनॉमी को डाउन किया है। डॉलर आज 83 रुपीज पार कर चुका है, तो क्यों, देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विजय चौहान जी से। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय चौहान जी। विजय चौहान जी, आपने काफी मुहिम छेड़ रखी है कुमार जी के साथ, ये क्या मामला है? ह्याच्यात काय मुद्दा काय आहे? नमस्कार, जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज सेना अध्यक्ष हूं मैं। दोस्तों, मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के नाम पे और कॉइन के नाम पे बहुत सारे लोगों को अभी फंसाया जा रहा है। उनके साथ उनको कॉइन का लालच देके, पैसा डबल करने का लालच देके फंसाया जा रहा है। तो अभी एक नायर करके जो है उसने काफी सारे लोगों से लगभग 100 करोड़ के आसपास फंसाया है। तो वो लोग हमारे पास कंप्लेंट लेके आए। तो कॉन्सेप्ट सिटीजन फोरम के अध्यक्ष है कुमार सर, इनके पास ये हमने मैटर दिया है। तो कुमार सर आगे जो भी है इस कंपनी के बारे में, उसने कैसा ठग किया, क्या किया, कैसा फंसाया, कैसा लालच दिया, ये सब आगे का जो भी है आपको कुमार सर बताएंगे। आप ऐसे पॉन्जी स्कीम के अंदर पैसा डालिए मत, आपके साथ धोखा ही होएगा। इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। चलो, मिस्टर शिबू तुलसीधरन नायर, ये डोंबिवली के रहने वाले हैं। इसमें इनकी कोई एक्यूज है, इनकी खुद की मिसेस जिनका नाम है श्री विद्या शिबू नायर, और इनके फादर भी इसमें कोई एक्यूज है। ये पूरी चीटर फैमिली है, ये बंटी बबली टाइप का एक टीम है इनकी। तुलसीधरन नायर इनके फादर हैं। दूसरा इसमें एक्यूज है अशोक ज्ञानदेव निकम। चौथा है इसमें विशाल विजय सतारकर। ये सारे लोग ने मिलकर के ये इलेक्शन फिक्सल कंपनी के नाम से इस टाइप की करीब 10 कंपनियां इन्होंने बनाई हुई है। और तो और इन्होंने यूके में भी एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई हुई है। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख लीजिए इसमें थोड़ा सा, ये दिखाने में अच्छा रहेगा आपको कि इन्होंने जो कंपनी बनाई है बाहर में, ये पहले मैं दिखाना चाहता हूं। ये जो नायर है शिबू और उनकी वाइफ विद्या, ये बंटी बबली को देखिए आप ध्यान से। ये बंटी बबली करोड़ों का चूना लगाकर अब विदेश भागने की तैयारी में है जी। और खासकर इनको पुलिस का समर्थन है, चूंकि इनके पास करोड़ों रुपया है, इसलिए कोई भी कंप्लेन ये दबा लेते हैं पुलिस को पैसा दे करके। दूसरा मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, आप देखिए फिर, ये एक कंपनी इन्होंने बनाई है। ये कंपनी है यूके में, जिस कंपनी का इलेक्शन फिनकॉर्प एलएलसी, ये फॉरेन में रजिस्टर्ड है यूएसए में। अब कितनी सच्चाई है, ये कंपनी कितनी जेन्युइन है, ये तो जांच का विषय है। बट ये सारे लोगों को, इन्वेस्टर को इंडिया में रह करके यूएस का ये एग्रीमेंट उनको हैंड ओवर करते हैं जी। और इसके नाम पर पैसा लेते हैं। और इनका पैसा आता है एक्सिस बैंक में ये पैसा जमा लेते हैं, एक्सिस बैंक में, इंडिया के करोड़ों रुपया जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने जितनी हस्बैंड, वाइफ और इनके फ्रेंड, इवन इनके फादर ने मिलके जितनी कंपनियां बनाई हैं, वो आपको मैं बताना चाहता हूं। एक मिनट, 890 प्रॉब्लम है। ये उनके फादर है जी। हाँ, ये उसके फादर है। ये भी एक्यूज है, ये भी कंपनी में है। इन लोगों ने क्या किया कि कंपनी में पहले उनको डायरेक्टर बनाया, कंपनी खोली, पब्लिक से लूटना चालू किया, उसके बाद सबको धीरे धीरे रिजाइन करा रहे हैं। तो मेरा यह कहना है, इसमें हजारों बेगुनाह निर्दोष इन्वेस्टर जो अपने खून पसीने से कमाया हुआ पैसा इनको दे दिया, इस भरोसे में कि इन्होंने रिटर्न भी दिखाया। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इतना बड़ा रिटर्न दे रहे हैं जो शायद कोई नहीं दे पा रहा होगा। 10% वीकली, ये देखिए 10% वीकली जी, 240% ईयरली,
इनका रिटर्न है। ये बोलते हैं कि मेरी सारी पैसे यहां से हम आपके कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके हम यूएसए भेजते हैं, यूएसए में मेरा मल्टी बिजनेसेस है, गोल्ड माइन है, डायमंड है, ये है वो है, और वहां से हम 100% कमाते हैं, 50% आपको बांटते हैं, 50% इंडिया में डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं हम लोग। ये एक झूठी कहानी है इनका। और तो और जब पब्लिक अभी ये कुछ दिन में अपना ऑफिस बंद करके भाग गए हैं यहां से, अब पब्लिक इनको प्रेशर बनाती है, तो इन्होंने एक टैक्टिस अपना लिया है कि आत्महत्या करने की धमकी देते हैं इनके और इनकी वाइफ। ये लोग मैसेज फॉरवर्ड करते हैं सब इन्वेस्टर को कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, और इनके वकील हैं वो बोलते हैं कि अगर आत्महत्या कर लिया तो मैं आप लोगों को कोर्ट में देखूंगा। इस तरह से बेचारे इन्वेस्टर डर जाते हैं। हमारा तो ऐसा बोलना है कि ऐसे पापी लोग जितना जल्दी मर जाए इस धरती से उतना ही अच्छा होगा, नहीं तो ये मरे ना मरे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताता हूं कि मैंने जो इन्वेस्टर से मिला, इसमें से कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो आत्महत्या के कागार पे। एक ऐसी गरीब औरत है जो 8,000 रुपए का डेली मंथली काम करती है, और वो उनका अपना घर भी नहीं है, वो विडो औरत है, बच्चे हैं 2 छोटे छोटे। उन्होंने अपने घर पे कर्जा लेकर के और दूसरे से कर्जा लेके इसकी कंपनी में लगा दिया, और ये कंपनी पेमेंट बंद की है। आप कुछ दिन में आपको फिर न्यूज करने आना पड़ेगा कि कितने लोगों ने आत्महत्या किया। लेकिन ये बंटी बबली ये आत्महत्या का जो लोगों को एक मैसेज दे दे के डराते रहते हैं। मेरा फिर आपसे कहना है और निवेदन है थाने पुलिस कमिश्नर से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से, शिंदे साहब से, कि साहब थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। यहां पर आपकी पुलिस क्या कर रही है, थोड़े उनके भी रोल को देखिए कि इनकी पुलिस की कैसी इनके साथ मिली भगत है। मैं अभी जो कंप्लेंट डाला हूं इनके खिलाफ सारे डिपार्टमेंट में, ये इसमें मैंने वो भी बताया कि मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के एक जांच अधिकारी किस तरह से कंप्लेनेंट को हरास करते हैं, कंप्लेनेंट को धमकाते हैं, और कंप्लेंट नोट नहीं करते क्योंकि उनको शिबू नायर से पैसा मिलता है। तो अब ये आज न्यूज चालू हुआ, ये पहला स्टेप न्यूज है, फिर हम लोग सेकंड स्टेप में न्यूज बनाएंगे, आगे भी जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो थाने पुलिस कमिश्नरेट के सामने हम लोग उपोषण पर भी बैठेंगे। जी फिर मैं आपको बोलता हूं कि जो भी लोग इन्वेस्टर हैं महाराष्ट्र के, वो सिर्फ रिटर्न, हाई रिटर्न ना देखें, ये भी देख लें कि कंपनी कितनी जेन्युइन है। सबसे पहले ये देखें कि उस कंपनी का बिजनेस चाहे जो हो, लेकिन पब्लिक मनी कलेक्ट करने का उनको आरबीआई से लाइसेंस है या नहीं है। ऐसे किसी भी जगह पे आप पैसा देते हैं ज्यादा लालच में, तो आपका पैसा डूबने वाला है। और वो बेरोजगार एजेंट जो इस भरोसे पे काम करते हैं कि चलो 2 पैसा हमको कमीशन मिलेगा, अपने फ्रेंड्स के, अपने रिलेटिव्स के, मेरे साथ कंप्लेनेंट है, उन्होंने लाखों रुपया डलवा दिया। अब उनकी स्थिति ऐसी आई है कि वो बेचारे अपना घर बेच रहे हैं, जो कमा रहे थे सैलरी से वो भी उनको भर रहे हैं। अब स्थिति ये आ गई है कि वो आत्महत्या कर लें। जी, तो ये क्या बिटकॉइन के जैसा सिमिलर नहीं, केस ये है? बिटकॉइन नहीं है साहब, ये इन्होंने एग्रो ट्रेड के बहाने लोगों से पैसा लिया। ये एक डिफरेंट, मतलब देखिए अभी क्या है, डिफरेंट तरीके स्कीम बनाते हैं लोग, स्कीम बनाते हैं, बन रहे हैं। जी हाँ, कलेक्ट करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, तो वो काफी पुलिस भी पकड़ रही है वैसे मामले। नहीं, पुलिस तो जो पुलिस में जहां, मैं तो स्पष्ट बोलता हूं आपके, जहां पुलिस को पैसा नहीं मिलता है ना वहीं पकड़ होती है, बाकी कोई नहीं पकड़ता। हम लोग आज 2 महीने से नवी मुंबई पुलिस के आगे पीछे घूम रहे हैं। कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशन को पार्टी बनाओ और जाके दो कंप्लेंट दो, उसके बाद मेरे पास आओ सुनने के लिए। अभी प्रधानमंत्री के यहां से लेटर आ गया, हम लोगों ने और अदर गृह मंत्री को लेटर आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी नवी मुंबई पुलिस टस से मस नहीं हुई। आज भी उनकी इच्छा है कि केस दर्ज नहीं करें। तो मैं एक एग्जांपल आपको दिया, उसी तरह से ये एग्जांपल हर जगह चल रहा है। प्रशासन का पूरा सपोर्ट है इन चीटरों को, इन बंटी बबलियों को। और बहुत जल्दी अभी मुझे सूचना मिली है कि ये नायर विथ फैमिली दुबई भागने वाला है। जी चलिए सर, अगली न्यूज में फिर मिलेंगे आपसे। लेकिन जनता का सहयोग चाहिए, और जनता जितना ज्यादा हो सके इस न्यूज को स्प्रेड करे, फैलाए, ताकि हर पब्लिक अवेयर हो जाए, हर इन्वेस्टर अवेयर हो जाए कि कहीं उनके भी खून पसीने का कमाई डूब ना जाए। और अगर कहीं कोई इन्वेस्टर इस तरह के किसी और कंपनी में डूबे हों तो हम लोगों को संपर्क करें। जी, इस तरह का जो एक पूंजी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, वो डिफरेंट स्कीम्स है, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है, ट्रेड स्कीम्स है, क्रिप्टो करेंसी स्कीम्स है। ऐसे हजारों कंपनियां इंडिया में, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। खासकर महाराष्ट्र में इसलिए ज्यादा एक्टिव है कि यहाँ की प्रशासन जो है ना, इन लोगों को कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर रही है। खासकर हमको बोलना है कि पुलिस प्रशासन जो है ना कहीं से, हमने अभी तक जितने भी इस तरह के कंपनीज को देखा है,
उनका बैकिंग इसलिए पुलिस वालों से उनका लेन देन रहता है, हफ्ता दे दे के वो चलाते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, जितने बड़ी ये पोंजी स्कीम्स चलाने वाले हैं इनका कहीं ना कहीं से प्रशासन से साठगांठ है और उस साठगांठ के बदौलत वो चला रहे हैं। इसलिए हमने देखा है, चाहे राष्ट्रपति के यहाँ से लेटर आ जाए, प्रधानमंत्री के यहाँ से लेटर आ जाए, लेकिन फिर भी ये पुलिस जो है इतनी मोटी चमड़ी है इनकी कि ये लोग एफआईआर करने नहीं चाहते। इसलिए नहीं करना चाहते कि उनका एक खाने पीने का धंधा रुक जाएगा। दूसरी बात, मैं यहाँ के कॉमन पीपुल्स को, जनता को ये बताना चाहता हूं कि ये लोग कहीं भी जाते हैं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ये एक ही चीज पूछते हैं कि मेरे को कितना ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स देंगे। ये कुछ नहीं कभी पूछते कि जिस कंपनी में ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसको गवर्नमेंट से पब्लिक मनी कलेक्ट करने का लाइसेंस मिला है कि नहीं, वो कौन सी बिजनेस करती है जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देती है। वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी एक कंपनी है इलेक्शन फिस्कल पिक्सी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। ऐसी किसी भी समस्या के समाधान के लिए कॉन्टैक्ट कॉन्शियस सिटीजन फोरम फाइट फॉर राइट। जी हाँ,